हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जो कि 10th क्लास का है। और इस चैप्टर के बिना पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस अधूरा है। हाँ, आपने सही समझा है, बिल्कुल सही। वही चैप्टर है जिस चैप्टर के बिना पूरा का पूरा एग्जाम अधूरा है। हर हाल में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन किसी भी हाल में पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है, आज का जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है ट्राइंगल। इसका नाम क्या है? ट्राइंगल। आज जो ये चैप्टर हमारा है इसका नाम क्या है? ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल बहुत ही अद्भुत और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा ट्राइंगल का चैप्टर चल रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाला त्रिभुज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। इसको हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक और लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, और 10th क्लास का अगर सही तरीके से प्रॉपर वे से तैयार करना है तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखें। यहाँ पर इसमें हम लोगों को समझना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम जीरो से हीरो बनने वाले हैं हम लोग एकदम जीरो से हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझने वाला चीजें क्या है? सबसे पहले तो समझना है कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसको दो भाग में समझेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझ देखना। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत ही आसान और बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से लेकर के, और बहुत ही तेज गति से और बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि जो जो 9th क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी इस क्लास का ये वाला हमारा वीडियो देखने के बाद सारी चीजें सीख जाएगा। तो 9th क्लास का तैयारी अगर नहीं कर पाए हो, किसी कारण से छूट गया है या फिर ध्यान से नहीं पढ़ पाए हो, तो जरूर से वीडियो को देखो, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो ये ट्रायंगल का जो चैप्टर है ना, ट्रायंगल का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर हाल में एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है किसी भी हाल में। और यहीं तक नहीं, इसका चैप्टर जो है आगे चल के इंटर में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इंटर ग्रेजुएशन कोई भी क्लास का आप पढ़ाई करोगे, मैथमेटिक्स में हर हाल में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आपको कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम में भी मिलने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। सबसे पहले दो तरह का ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसका टाइप ऑफ ट्रायंगल के वेराइटी से अगर देखें तो इसमें दो कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं। क्या क्या समझ सकते हैं? एक हम लोग समझ सकते हैं बाय साइड। ठीक है, साइड के थ्रू तौर से अगर देखते हैं तो, और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग समझते हैं कौन से तरीके से? दूसरा हम लोग समझते हैं बाय एंगल। ठीक है, बाय एंगल के, तो एंगल के थ्रू से समझते हैं और एक साइड के थ्रू से। मतलब है कि एक ट्रेंगल अगर ले लिया जाए, जैसे कि सपोज इस तरह का एक ट्रेंगल ले लिया जाए, कोई भी ट्रेंगल, किसी भी तरह का हम लोग ट्रेंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंगल ले लिया जाए तो एक तो ये साइड के थ्रू से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एंगल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अगर इसमें तीन तो एंगल है और तीनों एंगल किसी आकृति को पूरा का पूरा बंद कर देता है, तीनों एंगल मिल करके, तो वो हमारा ट्रेंगल हो जाएगा। या फिर साइड के दृष्टि से अगर देखें, यानी कि ये वाला साइड जो है, ठीक है, भुजा, तो भुजा के तौर पर अगर देखते हैं तो भी हम लोगों को क्या हो जाता है कि ये भुजा जो है वो एक इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बनावट किया गया है, जो क्या कर रहा है, पूरे की पूरी आकृति को एक बंद आकृति बना दे रहा है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से कहीं चारों तरफ से ये बंद आकृति है। ठीक है, यहाँ पर ये समझने वाला बात है। और इसमें थोड़ा सा समझ लेना है ध्यान से, यहाँ पर समझ लेना है। इसमें हम लोग क्या क्या नाम है, एक साइड के अगर दृष्टि से देखते हैं, साइड के अगर दृष्टि से देखते हैं तो एक तो हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा हमारा आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रेंगल। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा? तीसरा हमारा आ जाएगा सेलेन ट्रेंगल। ठीक है, ये तीन तरह का ट्रेंगल आपको देखने को मिल जाएगा। यानी साइड के दृष्टि से देखें तो तीन तरह का ट्रेंगल देखने को मिल जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या हो जाता है, देखो ध्यान से।
इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से समझना, इसमें इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो, यानी कि जितना ये वाला साइड है उतना ही इधर का और उतना ही इधर का, ठीक है, जितना बेस है उतना ही दोनों साइड का तीनों भुजा सेम है। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर ये साइड है, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि तीनों का तीनों भुजा का लंबाई जो है वो इक्वल रहेगा, इसीलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल का एकदम डीपली घुसने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो भुजाएं सेम हो, ठीक है, और तीसरा सेम ना हो, दो भुजा सेम हो और तीसरा सेम ना हो। ठीक है, ध्यान से समझ में आया, दो भुजा जिसका सेम हो और तीसरा भुजा सेम ना हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा, ये साइड की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एंगल की दृष्टि से भी देखने वाले हैं। ठीक है, पहले इसका टाइप समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी को समझेंगे, सिमिलैरिटी और एक ये कॉन्ग्रुएंसी वाला, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी वाला समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया स्लेंट ट्रायंगल। स्लेंट ट्रायंगल क्या हो गया, स्लेंट ट्रायंगल क्या हो गया, इसको बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें क्या हो जाता है, तीनों का तीनों भुजा जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों का तीनों भुजा जो है अलग अलग, ये जितना है उतना ये नहीं रहेगा, ये नहीं, यानी कि तीनों का लंबाई जो है, तीनों का लंबाई जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि विषम है, यहाँ द्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम लोग द्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, यानी कि दो भुजा जो है वो सेम है इसलिए द्विबाहु, और इसमें तीनों भुजा सेम है इसलिए इसको समबाहु। ठीक हो, तो तीनों का तीनों यानी कि इक्वल है तो तीनों इक्वल है, इसमें आइसोसेलेस है तो दो भुजा इक्वल है, और सेलेन है तो तीनों भुजा अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर देखना है, अब यहां पर देखना है एंगल की दृष्टि से। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया है कि साइड के दृष्टि से तीन होता है और एंगल के दृष्टि से भी तीन होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेंगे एंगल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा, एक पहला हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीन हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण, इसको हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, और इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया साधी कोण त्रिभुज, और ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट अगर कॉन्ग्रुएंसी बता दिया जाए या फिर उसको सिमिलैरिटी बता दिया जाए, तो थेल्स थ्योरम वगैरह डायरेक्ट बता दिया जाए तो फिर वो तो पागल हो जाएगा ना, अरे क्या बता रहा है ये, कौन सा कैसा समझा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसा बच्चों को लगता है। इसलिए मैं बहुत ही डीपली लेकर के चल रहा हूं एकदम शुरुआत से। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हो तो पूरा का पूरा मैट्रिक का तैयारी आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही बेसिक से एकदम नीचे से लेकर के उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समकोण, यानी कि इसका एक कोण, समकोण मतलब ये इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका एक कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यहाँ का एक कोण जो है वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई भी एक कोण। इसमें क्या हो गया, अधिकोण हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा कोण जिसका एक भुजा जो है वो कितना हो जाएगा,
ऐसे करके होगा ना भुजा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो भुजा हो रहा है ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और ये हमारा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से एक ज्यादा होगा, एक 90 डिग्री से कम होगा। और इसमें जो है ये समकोण त्रिभुज में हमारा क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। तो ये कोण के एंगल से आप देख लिए, साइड के एंगल से आप देख लिए, तो ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी उठा लेते हैं इसमें से, ट्रायंगल का, ठीक है। 10th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी, ठीक है। बीपीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी को हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं, प्यार से इसको पूरा नाम बोलते हैं, ठीक है, इज्जत करते हैं हम लोग ज्यादा इसको, ठीक है। और शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग एक और भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, एक और भी, यानी कि घर में जिस तरह से ना रखा जाता है बच्चों का, घर में कुछ और भी नाम है और बाजार में कुछ और भी नाम है, ठीक है, आधार कार्ड में। तो उसी तरह से इसका, ये आधार कार्ड का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और प्यार से सभी लोग इसको किस नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना यार, उतना पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश वाला थोड़ा सा कम नॉलेज है, इंग्लिश वाला स्पेलिंग थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, बट उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ रूल समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें हम लोगों को जानना है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका क्या कहना है पहले ये समझ लो, बीपीटी का क्या कहना है पहले ये समझ लो, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, ए है, बी है और इसका नाम सी है। तीनों कोण का जो है, तीनों जो कोण है उन तीनों कोण का नाम हम लोग क्या दे दिए, ए बी सी, ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, उस तरह से इसका भी नाम दे दिए एबीसी। अब यहां पर बोला जा रहा है, थेल्स थ्योरम का नियम क्या है कि ये दोनों जो एंगल है, यानी कि सबसे नीचे वाला बेस वाला जो भुजा होता है, ठीक है, जो बेस वाला जो भुजा होता है उसी के समांतर एक और भी भुजा उसी के जस्ट ऊपर में खींच दिया जाता है, यानी कि बीचों बीच, ठीक है। तो इस तरह से बीचों बीच एक और भी भुजा खींच दिया जाता है, इसी के सीधा, जिस तरह से ये वाला नीचे वाला भुजा दिख रहा है ना, उसी तरह से ऊपर में भी एक और भी लाइन, एक और भी पार्ट्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग करके अगर लिख दें, अलग करके थोड़ा सा इसको अगर हम लोग लिख दें, तो इस तरह से क्या बनेगा, क्या इस तरह से बनेगा, जरा ध्यान से देखना, इस तरह से बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, इस तरह से, इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। इसको जब बीचों बीच हम लोग काट दिए तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी कि ए बी सी था, इसको हम लोग नाम दे दिए डी और ई दे दिए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए डी ई, ठीक है, और डी तो ये भी है, क्योंकि एक ही सिंगल लाइन को अलग किए थे ना, तो डी ई तो ये भी है। एकदम ध्यान से समझना, बीपीटी को आज के बाद तुम लोग नहीं बोलोगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बीपीटी को आज के बाद बोलने नहीं दिया जाएगा, तो ये मेरा गारंटी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। और ये हमारा हो गया बी और सी, ठीक है, ये बी सी था ना नीचे का बेस, ठीक है, ये बेस था और ये बीच में जो कट कर दिया था, और ये हमारा सबसे ऊपर का था पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर समझना है कि इसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन दे दिया गया था, इसी के जस्ट पैरेलल, तो वो वाला लाइन क्या बोलता है, वो वाला लाइन तीन चीजें बोलता है, ठीक है, तीन चीजें बोलता है। क्या बोलता है, एक तो ये बोलता है कि जब ये बीच में काट दिया गया, तो ये वाला जो बीच में काट दिया गया, तो दोनों लाइन तो इक्वल डिवाइड होगा ना, यानी कि ये वाला कोई भी एक लाइन है, कोई भी लाइन है, और इसको बीचों बीच अगर काट दिया जाए तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना, यानी कि ये अगर पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा ना, दोनों का दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि जब इसको बीचों बीच काट दिया गया, इस वाली लाइन को, एसी को बीचों बीच जब काट दिया गया है, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला ए बराबर कौन सा, ये ईसी हो जाएगा ना, ईसी हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर ये वाला होगा, ठीक है। तो बीपीटी का नियम क्या बोलता है, पहला रूल इसका क्या बोलता है कि ये वाला जो ऊपर वाला है उसी के बराबर में नीचे वाला होगा, और ये ऊपर वाला एडी जो है उसी के जस्ट नीचे वाला सेम होगा, यानी कि ये वाला लंबाई
और ये वाला लंबाई सेम होगा। इधर का भी साइड जो है बीचों बीच जब कटा है तो ऊपर वाला साइड और ये नीचे वाला साइड दोनों बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है। ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, कुछ भी जो भी ऊपर वाला होगा वही नीचे वाला होगा, ठीक है, सेम होगा। तो बीपीटी का यही कहना है, पहला नियम यही कहना है, क्या कहना है कि ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला, ठीक है। यानी कि आमने सामने भी कर सकते हो। देखो अब यदि ये बीचों बीच कर दिया तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई ये होगा। तो ऐसा कर दो हम लोग, ऐसा शॉर्ट में लिख दो कि एडी बराबर क्या हो जाएगा एई, ठीक है। यानी कि ये लंबाई बराबर ये लंबाई, और नीचे क्या कर दो ये लंबाई बराबर ये लंबाई लिख दो, यानी कि डीबी बराबर क्या हो जाएगा ये वाला लंबाई, ठीक है। आमने सामने वाला बराबर कर दो, ठीक है। तो ई सी हो जाएगा। अब इसको क्या कर दो बट्टा में कर दो, दोनों को बट्टा में कर दो, और ये बराबर जो है 2 ठो नहीं बल्कि 1 ही ठो कर दो, ठीक है। ये कौन सा जादू हो गया यार, कितना जादू तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर ये जादुई ट्रिक से काम चल रहा है हमारा। यानी कि आमने सामने वाला भुजा लिख दिए, एडी बराबर ए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है ऊपर वाले त्रिभुज का, और नीचे वाले त्रिभुज का इसका बराबर ये है तो इसका बराबर ये लिख दिए, ठीक है, एक दूसरे के बराबर वाला। और दोनों को क्या कर दिए बट्टा में कर दिए। अब क्या हो गया एडी बट्टा डीबी, यानी कि एडी बट्टा डीबी, ठीक है, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला। और फिर दूसरा वाला में क्या आ गया ऊपर बट्टा नीचे, ठीक है। ये हमारा हो गया बीपीटी का फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल ऑफ बीपीटी इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है उसका बीपीटी का, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अगला रूल क्या है। अगला नियम इसका कहना है कि भाई साहब ये दोनों जो है ये वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन अगर सेम है तो ऊपर वाला जो लाइन है वो पूरे का इक्वल होगा। नहीं समझ में आया, जरा देखो। इसका कहना है कि यार ये वाला यदि इसका बट्टा इसका ये हो गया, ठीक है, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला हो गया, और फिर इधर ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला हो गया। अब क्या करना है दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊपर वाला बट्टा पूरे ले लेना है, ठीक है। यानी कि ए डी ले लेना है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला लाइन, और बट्टा में पूरे ले लेना है ए बी ले लेना है, ठीक है, ए बी ले लेना है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर भी वही काम करना है, ए ई ले लेना है, यानी ऊपर वाला बट्टा पूरे ले लेना है। तो ऊपर में क्या है ए ई है, ठीक है, और बटा पूरा ए सी है, ठीक है, ए सी है, ठीक है। ये हमारा इसका कहना है दूसरा नियम, ठीक है। एक ऊपर वाले के साथ पूरा ले लिए और यहाँ ऊपर वाले के साथ पूरा ले लिए लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा नियम क्या बोलता है बीपीटी का तीसरा नियम क्या कहता है, यार ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला तो ले लिए एक बार, दूसरा में ऊपर वाला बट्टा पूरे ले लिए, ठीक है, और तीसरा में अब क्या करेंगे नीचे वाला बट्टा पूरे ले लेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों साइड से ही काम चलाना है, ठीक है, क्योंकि साइड को ही बांट रहा है ना इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बी यानी कि ये वाला लाइन, और बट्टा में पूरे ले लेना है, यानी कि बट्टा ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी क्या करेंगे नीचे वाला लेंगे और बट्टा पूरे ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे में ईसी है और बट्टा पूरा ए सी, तो ई सी और बट्टा में ए सी, क्या ये होगा हमारा। दिस विल बी द थर्ड रूल ऑफ बीपीटी, दिस विल बी द थर्ड रूल ऑफ बीपीटी। ओके, बीपीटी समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी त्रिभुज का पैरेलल एक और भी लाइन खींच दिया जाए, किसी भी त्रिभुज का किसी भी एक साइड के पैरेलल एक और भी लाइन दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ये 3 नियम का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो यार मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, और भी अच्छा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे आगे देखते जाओ होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो बीपीटी का हम लोग अभी चला रहे हैं, चूंकि इसके बाद फिर से सिमिलरिटी का चलने वाला है। तो ट्रेंगल का 2 पार्ट है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी के भरोसे, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के भरोसे, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम लोग बीपीटी से और दूसरा पढ़ेंगे सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी मतलब कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल। तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोगों ने जब 9th क्लास का एग्जाम दिया था, 9th क्लास का जब पढ़ाई किया था, उस समय कॉन्ग्रुएंसी वाला एस एस एस, ठीक है, ये पढ़ाया गया था, ए, ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे किसमें, सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर करना, ठीक है, 2 ट्रेंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 1 है 2 है, और इन दोनों के बारे में डिस्कस करना।
दो ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना। इस चीज का बारे में हम लोग सिमिलरिटी में डिस्कस करते हैं, और बीपीटी में क्या डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसको दो पार्ट्स में बांट दे तो चारों तीनों जो साइड्स होता है, तीनों जो कोण होता है, इन चीजों के बारे में, यानी कि एक ट्रायंगल के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। अगर पैरेलल दिखे कहीं भी, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों के पास आए, चाहे एग्जाम बोर्ड में आ जाए या फिर कॉपी किताब कलम पेंसिल रबड़ कहीं भी चलाने का अगर जरूरत पड़े, तो उस टाइम में आपको एक ही चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ रहना चाहिए, जैसे ए बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इस तरह का अगर कहीं भी दिया हुआ हो तो तुरंत हम लोगों को कौन सा लगाना है, बीपीटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर डिफरेंस समझ में आया तो समझ जाओ कि तुम्हारा बेड़ा पार है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि बीपीटी अगर कब लगाना है और सिमिलरिटी कब लगाना है, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन तो भाई साहब बना लेगा, सब लोग बना लेगा, बट यहां पर पहचानना यह है कि किस जगह पर हमारा बीपीटी लगेगा और किस जगह पर सिमिलरिटी लगेगा। कंफर्म है। सिमिलरिटी दो ट्रायंगल के किसी भी तरह का डिस्कशन के बारे में बोला जाए और पैरेलल के बारे में ना बोला जाए तो फिर सिमिलरिटी लगाना है, और अगर पैरेलल के बारे में बात किया जाए और सिंगल ट्रायंगल का बात किया जाए तब हम लोग किस चीज का लगाएंगे, बीपीटी का लगाएंगे, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, यानी कि इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और सिमिलरिटी को दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कस हो। एक चीज और भी याद रखना है कि भाई साहब यहां पर समझना वाला बात यह है कि आप लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी लगाना है, पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी लगाना है, लेकिन कौन सा वाला बीपीटी, बीपीटी तो बहुत तरह का होता है ना, अभी कौन सा वाला बीपीटी लगेगा यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट में, जो हम लोगों का रनिंग था बीपीटी के बारे में, इसमें थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है यार। ये सबसे पहले तो समझना ये है कि बीपीटी का नियम तो हम लोग सीख लिए हैं, बट नियम आया कहां से है, तो यहां पर समझना है कि पहले ये वाला समझ लो, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने में आ चुका है, इसको समझना है ये है क्या, ये वाला चीज है, ये है हमारा बीपीटी का, इसको हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बीपीटी का डेफिनेशन वहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहां पर ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि भाई साहब बीपीटी किसे कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बता दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट, वहां पर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। पहले यहां पर ध्यान से समझना, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं डेफिनेशन है, इसको बढ़िया से याद कर लेना और इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये चीज तुम लोग समझ गए, अगर ये चीज तुम लोग समझ गए तो समझ जाओ कि ये हमारा जो है ट्रायंगल का मेन आधार जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बोला जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है। एक लाइन जो है ट्रायंगल का, एक लाइन जो है ये एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है, ठीक है, कोई भी एक साइड के पैरेलल में, ठीक है। तो एक साइड जैसे सपोज ये ए है हमारा, ये बी है हमारा और ये सी है हमारा, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल यहाँ पर, या फिर इस साइड के पैरेलल या फिर इस साइड के पैरेलल कहीं भी, ठीक है, एक लाइन खींच दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे डी और इसको हम लोग बोल देंगे ई, ठीक है। तो ये एक किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींच दिया गया, इसमें यही बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये जो है, ये जो लाइन खींचा गया है ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कि डी को सी से मिला देते हैं, ठीक है, डी को सी से मिला देते हैं और बी को ई से मिला देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। डी को सी से मिला दिए यहां से यहां और बी को ई से मिला दिए, ठीक है। तो यही वाला इसमें क्या लिखना है कि इफ वी कंस्ट्रक्शन इन इट, अगर हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिखने को मिल जाता है, ठीक है, दो ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा है ए डी ई, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है डी ई बी, ठीक है, ये वाला तो। अब ध्यान से देखना कि ए डी ई जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, यहां से अलग कर देते हैं हम लोग ए डी ई, ठीक है, ए डी ई हम लोग अलग कर लिए। अब यहां पर देखना है कि ए डी जो है, ए डी इसमें एक क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर दे देते हैं, कहां से, ए डी से, ठीक है, ए डी से एक परपेंडिकुलर दे देते हैं।
जैसे सपोज इसका एरिया अगर निकालना हो, ADE का एरिया अगर निकालना हो, तो हम लोगों को क्या करना है, क्या लिखाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, यही होता है। तो 1/2 तो ठीक है, लेकिन बेस जिसको मानेंगे उसके उसके ऊपर परपेंडिकुलर देंगे तब तो हाइट पता चलेगा ना। समझ में आ रहा है ना, कि हाइट का पता करने के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर डालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो AD के बीच में एक परपेंडिकुलर D, एक परपेंडिकुलर E पर डाल दिए, ठीक है। उसी काम को यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे दिए हैं E पर, ठीक है। तब हमारा क्या हो जा रहा है, तब हमारा क्या हो जा रहा है कि ट्रेंगल, हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंगल ADE, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADE ट्रेंगल में, ADE इस वाले ट्रेंगल में 1/2 इंटू बेस कौन सा हो जाएगा, इस वाले पर, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसके निचले हिस्से को हम लोग बेस मान लेंगे। तो ये वाला हमारा AD जो है बेस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू AD हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, तो इंटू हाइट में क्या ले लेंगे, हाइट तो ये वाला होगा ना, यहाँ पर हम लोग F नाम दे देते हैं इसको। तो FE जो है ये हमारा हाइट हो जाएगा ना। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर को इधर घुमा अगर देते हैं तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हाइट वाले को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर FE, ठीक है, ठीक है। इस पूरे का डिवाइडेड बाय कर देते हैं ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल, एक ये ऊपर वाला तो ले लिए हैं हम लोग, ठीक है, ADE तो ले लिए हैं। अब दूसरा ट्रेंगल हम लोग ले लेते हैं EDB, ठीक है। तो EDB दूसरा ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, क्या हो जा रहा है हमारा दूसरा ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल क्या हो जा रहा है, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा ट्रेंगल दूसरा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा दूसरा ट्रेंगल। यहाँ पर E है हमारा, ये हमारा D है और ये B है। ये वाला ट्रेंगल को हम लोग बना लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। EDB इस वाले ट्रेंगल को यहाँ पर बना लिए। अब यार यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि इसको बेस किसको मान लेते हैं, इस वाले को तो बेस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बेस इस वाले साइड को ले रहे हैं ना हम लोग। AD को बेस लिए थे फर्स्ट टाइम में तो AD को बेस लिए थे, तो इसी साइड वाले को बेस फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग DB को बेस मान लेंगे। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी कभी इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, ठीक है, इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, तो यहां से जो है इसको अगर हम लोग सीधा कर देते हैं, इसको अगर हम लोग सीधा से देखते हैं, तो ये वाला जो यहां से लाइन दिया गया था इस जगह से, ठीक है, ये वाला जो लाइन दिया गया था, यानी कि FE, ये वाला जो लाइन दिया गया था, तो ये जो है इसको बेस अगर मानते हैं तो इसको हम लोग हाइट मान सकते हैं, इसको हम लोग हाइट मान सकते हैं। इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये लाइन जो है तिरछा दिया गया है। हम लोग परपेंडिकुलर को ही हम लोग हाइट मानते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले हाइट को मानेंगे, ना कि इस वाले को। ये DE को हाइट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि DE को अगर हाइट मानते हैं तो ये जो है ये इस वाले जो ये वाला जो AB का लाइन है इस पर एकदम सीधा परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, तो इस तरह से आ जा रहा है ना ये वाला लाइन से ये सीधा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, बल्कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे अगर है, और ये ऐसे तिरछा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे तिरछा होना चाहिए, तब जाकर के वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए इस जगह पर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो नहीं बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरे भी त्रिभुज में DEB, इस वाले त्रिभुज में भी परपेंडिकुलर हमारा FE ही होगा, ठीक है। तो FE होगा, तो हम लोग ले लेते हैं ट्रेंगल DEB में, इस वाले ट्रेंगल में ले लेते हैं। तो इसमें भी हमारा 1/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम लोग इसको रख लिए हैं DB को, तो इंटू DB इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हाइट नहीं होगा, DE हाइट नहीं बल्कि FE ही हाइट होगा। क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है F के पास, D के पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो F के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो FE हमारा हो जाएगा इसका हाइट। तो FE हमारा इसका हाइट हो जाएगा। अगर वीडियो को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को फिर से बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं दूसरा वीडियो इसी से संबंधित और भी बेहतरीन कैटेगरी से लेकर के आऊंगा और 1-2 क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा। ये मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एफ से एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, AD/DB। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इधर से तो हम लोग ले लिए इस वाले को। अब हम लोग बेस मान लेंगे इस वाले को, इधर वाले को, यानी कि ए और सी को, इसको बेस मान लेंगे। तो ट्रेंगल इसको बेस मान लेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले कौन से, जो डी वाला जो एंगल है इस वाले से एकदम सीधा बनेगा, और जिस जगह पर ये मिलेगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। तो जिस जगह पर ये मिलेगा उस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए ये परपेंडिकुलर अब हो जाएगा पूरे लाइन का, ठीक है। यानी कि एसी में से, एसी को अगर हम लोग बेस मानते हैं तो चाहे आप यहाँ पे लाइन खींचो या यहाँ पे लाइन खींचो, कहीं भी लाइन खींचो, 90 डिग्री का कोण जो बनता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आप दूसरा वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, कौन, ऊपर वाला है, ठीक है, पहला एक ऊपर वाला लेते हैं उस साइड, उसको बेस मान करके, अभी तो इसको बेस मान करके ले रहे थे ना, अब दूसरे वाले को बेस मानना है एसी को, ठीक है। तो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंगल ADE, इसमें इक्वल टू क्या है, ADE में बेस कौन सा है, AE, तो 1/2 इंटू एरिया, यही है ना, हम लोग एरिया ज्ञात कर रहे हैं ना, तो एरिया ज्ञात करने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस कौन सा मान लेंगे, AE को, ठीक है, तो AE हमारा बेस हो जाएगा, इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, DG, ठीक है, DG, ये परपेंडिकुलर वाला जो है वो हाइट, इस तरह से होता है ये, तो इसको बेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो AE/DG हो जाएगा, ठीक है, तो DG हमारा हाइट हो गया, DG, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कौन सा हो जाएगा, ट्रेंगल, कौन सा दूसरा ट्रेंगल ले लेना है, दूसरा ट्रेंगल ले लेना है ये वाला, तो DEC, ठीक है, ट्रेंगल DEC, इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रेंगल जो है DEC, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंगल है ये वाला, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रेंगल में हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा इधर का होगा, उस वाली लाइन को बेस माने ना, तो EC हो जाएगा हमारा बेस, इंटू EC, इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट फिर से वही 90 डिग्री का, तो ऊपर वाला हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे DG को, तो DG हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेस। एकदम थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, बट घबराना नहीं है, ये ट्रेंगल का चैप्टर है यार, नस ढीला कर देता है ये, ठीक है, तो ट्रेंगल का चैप्टर है, घबराना नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित अभी जब क्वेश्चन आएगा ना, इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में एकदम खलबली मचा देगा यार, तो इसीलिए हम लोग को घबराना नहीं है। अब इसमें क्या होगा, तो यार ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AE ऊपर में हो जाएगा, AE ऊपर में हो जाएगा और नीचे में EC हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो AE बचा ऊपर में और नीचे में क्या बचा, EC बच गया, ठीक है, AE और EC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को उठा लेंगे, ठीक है, 1 और 2 को उठा लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, दोनों से लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा, AD/DB, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, AE/EC, ठीक है। अब इसको जरा सा मिला लेते हैं, ठीक है, AD/DB, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है AE/EC, AE/EC। अब यहाँ पर देखो यार, यही तो सिद्ध करना था ना, अभी हम लोग क्या क्या सिखा रहे थे बीपीटी में, अभी हम लोग सिखा रहे थे कि छोटा अपन छोटा बटा छोटा अपन छोटा इक्वल टू, ठीक है, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, यही सीख रहे थे ना, तो वही चीजें तो यहाँ पर आ गया है ना, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया है। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो यहाँ पर, और इसको चाहो तो नोट कॉपी में नोट कर सकते हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बनाना सीख गए तो बीपीटी को पूरा एकदम घोल करके पी जाओगे तुम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो हम लोग उठा लेते हैं, इसके बाद हम लोगों को ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।
तो यार ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा या फिर सिमिलरिटी लगेगा, दूसरी चीजें, ठीक है। तीसरी चीजें क्या करना है, अगर बीपीटी लगेगा तो कौन सा वाला बीपीटी लगेगा, ठीक है। ऊपर छोटा बट्टा छोटा, या फिर ऊपर छोटा बट्टा पूरा, या फिर नीचे छोटा बट्टा पूरा, ये कौन सा लगेगा तीनों में से, ये पहचानना है, ठीक है। उसके बाद उसको उसको लगा देना है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है एबीसी, इसमें डी पैरेलल टू बीसी, यहाँ पैरेलल दे दिया गया है ना, तो पैरेलल दे दिया गया है, इसका मतलब बीपीटी लगेगा। जहां पैरेलल दिखे सीधा का सीधा बीपीटी ठोक दो यार, बिना समझे बुझे, ठीक है। तो यहाँ पर बीपीटी लगेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। फिगर तो दिया हुआ है ना, फिगर आकृति में दिया हुआ रहेगा वहां पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ रहेगा, ये मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर है ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी, ठीक है। इसमें डी जो है बीसी के पैरेलल दिया गया है, तो ये बीसी है, इसका जस्ट पैरेलल में डी ई दे दिया गया, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन आ चुका है, ठीक है। इसमें हमारा उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिगर में जिस तरह से दिखाया गया, ये फिगर दिया हुआ हमारा रहेगा। इसमें एडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, एडी ये वाला लाइन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद बीडी जो है, बीडी यानी कि ये वाला लाइन कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक और भी दिया गया है बीसी 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि इस वाले डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी यानी कि ये वाला, तो ये वाला, ठीक है। ये बीच वाला लाइन को बताना है हम लोगों को कि ये कितना होगा। तो यार बीपीटी का नियम क्या कहता है, बीपीटी का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। बीपीटी का नियम क्या कहता है, यहां पर सबसे पहले तो समझना है कि बीपीटी लगेगा, कंफर्म है बीपीटी लगेगा, लेकिन कहां पर बीपीटी लगेगा इस चीज को पहचानना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज पहचानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर वाला पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया गया, नीचे पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोगों को नियम क्या कहता था, नियम कहता था छोटा बटा छोटा, लेकिन यार छोटा बटा छोटा जब लेते हैं जब दोनों साइड का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहता, तब दोनों साइड का कुछ ना कुछ मान नहीं दिया हुआ, इसलिए छोटा अपन छोटा नहीं लेंगे। तो सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं ए डी बटा, ठीक है, ये पूरा कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये ए डी बटा ए बी, ये पूरा ऊपर छोटा बटा पूरा, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ऊपर छोटा यानी कि ए ई बटा ए सी, ये पूरा, ठीक है, ए सी, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी। अब यहां पर समझो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, पैरेलल नहीं बोल सकते, मतलब सिमिलर टाइप का, ठीक है, सिमिलर ये है। जैसे एडी जो है ये हम लोग लिखते थे ना, ऊपर छोटा बट्टा पूरा, ऊपर छोटा बट्टा पूरा, ये हमारा नियम किसका था, बीपीटी का था, तो यहाँ बीपीटी का नियम तो लिख दिया। साथ ही साथ डी बटा बीसी भी हम लोग लिख सकते हैं, डी जो ऊपर वाला है उसका बटा बीसी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि ये जो है दोनों पैरेलल है, ठीक है, यानी कि सेम रेशियो में है, तो सेम रेशियो में है तो दोनों को लिख सकते हैं। अब किन्हीं दो को उठा लेते हैं यार, तो इन दोनों को ले लेते हैं, बीच वाला को नहीं लेंगे, क्योंकि बीच वाला का दोनों वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऊपर का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और नीचे का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का दोनों वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये बीच वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और बाकी दोनों को हम लोग उठा लेंगे। तो इस वाले दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी बटा ए बी, ठीक है, इक्वल टू डी बटा बी सी लिख सकते हैं, डी ई बटा बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों का और ये दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एडी का वैल्यू कितना दे दिया गया, एडी का वैल्यू 2 है, ठीक है, बटा ए बी का वैल्यू, ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी और डी बी, ए डी प्लस डी बी, ये होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी और डी बी को दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो ए बी कितना हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और बराबर, ठीक है, बराबर डी तो हम लोगों को पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, तो डी ई और डिवाइडेड बाय बी सी, 7.5 दिया हुआ है, 7.5, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 × 2, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर 5 डी ई, ठीक है। अब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब ये कटेगा, ठीक है, तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि डी ये वाला जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर है।
अब क्वेश्चन में तो यही बोला जा रहा था ना, देन द फाइंड ऑफ डी, तो डी का वैल्यू जो है वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो यही होता है बीपीटी हेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि बीपीटी लगाना है, लेकिन कौन सा वाला बीपीटी लगाना है। ठीक है, इस चीज के बारे में अगर आप लोग समझ गए तो समझ जाओ कि ट्रेंगल का आधा काम आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। जी हाँ, अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ जाना कि ट्रेंगल का जो आधा अधूरा काम है, यानी कि लगभग लगभग काम जो है आप पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर समझना ये है कि बी पी तो लगाना है। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डील करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, उसमें पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो एक ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेंगल। ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ए बी सी नाम दे दिया गया तीनों कोण का। ठीक है, तीनों कोण का नाम दे दिया गया, और बीच में एक पैरेलल दे दिया गया है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन बीच में एक ठो दे दिया गया, और इस पैरेलल लाइन का नाम क्या क्या दे दिया गया है, पी और क्यू दे दिया गया। पी और क्यू जो है इस वाले पैरेलल लाइन का नाम है। ठीक है, और बीसी के पैरेलल दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ठीक है, इफ पीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पीबी जो है ये वाला लाइन इधर वाला, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद एपी जो है वो कितना है हमारा 9। ठीक है, एपी जो है ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। एपी जो है वो हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है। एपी जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एपी जो है 4 सेंटीमीटर है। और क्या दे दिया गया है, और दे दिया गया है ए क्यू का लंबाई दे दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। ए क्यू का लंबाई, ये वाला तो लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना ये है कि यार ये ऊपर वाला दे दिया गया, नीचे वाला दे दिया गया, यहाँ पे ऊपर वाला दे दिया गया, नीचे वाला नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को बताना है एसी बताना है। एसी मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अब यार यहाँ पर तो तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे बीपीटी लगाना है कौन सा, छोटा बट्टा छोटा, छोटा बट्टा छोटा। ठीक है, तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझना। ठीक है, छोटा बट्टा छोटा अगर लगाते हैं, यहाँ भी छोटा बट्टा छोटा अगर लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा समझो। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हम खींचेंगे, थोड़ा सा लेंदी खींचेंगे, बट इस चीज को तुम लोगों को दिमाग में भर देंगे, आज के बाद भूलना एकदम बंद। ठीक है, तो यार ये वाला तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ए पी बट्टा बीपीटी का यही नियम बोलता है ना, छोटा अपन छोटा, छोटा अपन छोटा। तो एपी बट्टा पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर छोटा अपन छोटा, ए बी ए क्यू बट्टा क्यू सी, ऐसा हो जाएगा। अब यार यहाँ पर जब सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6 बराबर 8 है ऊपर में, इधर हो जाएगा, और नीचे में क्या है क्यू और सी है। अब यार इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा क्यू सी का वैल्यू निकलेगा ना, क्यू सी का वैल्यू निकल जाएगा, पक्का कंफर्म है यहाँ पर। तो यार इस तरह से अगर छोटा अपन छोटा सेट करते हैं, छोटा अपन छोटा सेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्यू सी का वैल्यू यानी इस वाले के वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ वाला का। ठीक है, अब यार हमको तो यहाँ वाला का तो वैल्यू पूछा ही नहीं गया है ना, यहाँ वाला का वैल्यू कहाँ पूछा गया है, पूछा गया है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एकदम ध्यान से समझना यार, गड़बड़ाओगे यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एसी का लंबाई ही बताना है, यानी कि एसी इस साइड वाले पूरे का लंबाई बताना है। तो पूरे का लंबाई बताने के लिए इस एक साइड में पूरे का लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक जो दिया हुआ है इसका वैल्यू ले लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो ये पूरा का पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा अपॉन पूरा, छोटा अपॉन पूरा। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर एसी का लंबाई पूछा गया है, इस चीज के चलते हम लोग छोटा अपॉन पूरा। अगर क्यू सी का पूछा जाता, अगर पूछा जाता क्वेश्चन में बोलता कि क्यू सी का लंबाई बता दो, तो हम लोग क्या करते, क्यू सी का लंबाई बताने के लिए छोटा अपन छोटा, छोटा अपन छोटा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ए सी का लंबाई, तो ए सी का लंबाई के लिए क्या करना है, छोटा अपन पूरा, और इधर छोटा अपन पूरा। ठीक है, अब इधर वाला छोटा, ऊपर वाला ही क्यों ले रहे, ऊपर वाला ही क्यों ले रहे, नीचे वाला क्यों नहीं। तो यार नीचे वाला तो यहाँ का वैल्यू ही नहीं दिया है ना क्यू सी का, नीचे वाला अगर वैल्यू ले लेते हैं ये वाला, तो ये वाला वैल्यू अगर ले लेते हैं तो नीचे अपन पूरा, इधर तो हो जाएगा, इधर नीचे अपन पूरा, तो यहाँ पूरा का भी वैल्यू नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा ना यार। तो यहाँ पर ये वाला सेट नहीं होगा, ये मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को लिखा था, ये सेट नहीं होगा, बल्कि ये वाला सेट होगा ए पी बाय ये छोटा अपन पूरा। ठीक है, ए बी इक्वल टू
बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी, बीपीटी का यूज करके, ठीक है। क्या होता है कि एपी बाय एबी, ये छोटा अपन बड़ा, ठीक है, और दूसरा में क्या आ जाएगा, छोटा अपन पूरा, ठीक है। तो ए क्यू बाय ए सी, ठीक है, ए क्यू बटा ए सी पूरा, ठीक है, ए सी। अब यार यहाँ पर किसका किसका वैल्यू हमारा दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एपी का लंबाई हमारा दिया गया है यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है, बटा एबी का लंबाई, एबी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, तो दोनों को जोड़ देना होगा ना। ये वाला टोल जो लंबाई है, ये वाला लंबाई ए से लेकर के पी तक और पी से लेकर के बी तक का, ये दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, इस तरह करके लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो एपी का लंबाई कितना है, 4 है, और प्लस पीबी का लंबाई कितना है, 6 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर आ गया है किसका लंबाई, ए बी का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 10 लिख देंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा ए बी का लंबाई, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए क्यू यहाँ का लंबाई कितना है, 8 है, और नीचे में कितना है, ए सी है। तो ए सी का ही ज्ञात करने के लिए बोला है ना, ए सी यानी कि पूरा, तो पूरा का यहाँ से निकल जाएगा हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 8 80, और AC बराबर कितना आ जाएगा, 4 से कितना बार में, 4 दूना 8, 20 बार में, तो यहाँ पर 20 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। बीपीटी कैसे सेट करना है, बीपीटी सेट करने के लिए 3 चीजें याद रखना है, ठीक है, बीपीटी सेट करने के लिए 3 चीजें याद रखना है, एकदम भली बात याद रखना है। क्या क्या चीजें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझो कि क्या क्या चीजें हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, ये पहले समझना है। दूसरी चीजें ये है कि यार यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पूरा का बात कहीं पर किया अगर गया है क्वेश्चन में, अगर ये एक पूरा साइड का बात किया गया है तब पूरा वाला का ही सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर छोटा अपन छोटा और इधर छोटा अपन छोटा, या अगर जैसे यहाँ क्यू सी का पूछता तब हम लोग छोटा अपन छोटा लेते, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूछा है तब अगर 8 के जगह पर 8 सेंटीमीटर की जगह पर ये वाला 8 सेंटीमीटर दे दिया होता, ये वाला 8 सेंटीमीटर दे दिया होता, तब हम लोग क्या करते हैं, समझ में आया। अब दिमाग घुमाना, ये 8 सेंटीमीटर ऊपर वाला दे दिया गया था तो हम लोग ऊपर वाला बटा पूरा लिए। अब नीचे में दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तब क्या करेंगे, तो नीचे बटा पूरा लेंगे। अब चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नीचे वाला 8 सेंटीमीटर चूंकि दे दिया गया है तब हमको नीचे और बटा पूरा ले लेना पड़ेगा। ऊपर दिया था इसलिए ऊपर बटा पूरा ले लिए, तो नीचे में बटा पूरा फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए नीचे बटा पूरा, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, नीचे बटा पूरा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे बटा पूरा, तो क्यू सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है, ए सी इसमें सेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर पीबी कितना हो जाएगा, पीबी ये नीचे वाला 6 है और डिवाइडेड बाय 10 है ए बी का लंबाई, ठीक है, यहाँ पर निकला था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू सी का लंबाई, क्यू सी कितना है 8 है, और डिवाइडेड बाय क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय ए सी है। अब समझ में आया। अब यहाँ से भी एसी का वैल्यू निकलेगा ना, एसी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एसी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला दिया था नीचे वाला नहीं दिया हुआ था, इसलिए नीचे वाला बटा पूरा नहीं लिए, ऊपर वाला दिया हुआ था इसलिए ऊपर वाला बटा पूरा लिए। और पूरा लेने का रीजन क्या था, क्योंकि पूरा का क्वेश्चन में पूछा गया था। दिमाग में समझ में आया। इस तरह से पकड़ना है कि बीपीटी को सेट किस तरह से और किस जगह पे करते हैं। अभी यार बहुत टफ क्वेश्चन आने बाकी है, ठीक है, अभी तो शुरुआत 5-7 क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है, कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है और एक से एक लेवल का सारे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी टेंशन मत लेना, अभी तो बाकी है बीपीटी और सिमिलैरिटी को दोनों को मिक्स करना, ठीक है। अभी जो है ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। यहाँ पर यार बीपीटी को अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो है ये सिमिलैरिटी अभी चलेगा। तो सिमिलैरिटी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद सिमिलैरिटी और बीपीटी दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, और मिक्स करके टफ लेवल का क्वेश्चन खोजना है। उसके बाद मिक्स करके टफ लेवल का क्वेश्चन खोजने के बाद प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो जो पूछा हुआ है बहुत बार, उन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग ट्रायंगल वाले एक्सरसाइज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से लग जाना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगला वीडियो फिर आपके पास नहीं आएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो।
तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी को, ठीक है। तो बीपीटी तो कंप्लीट हो गया, बीपीटी तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इसका बेस क्लियर हो गया है ना। अभी इसमें और कुछ छूटा होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस समय में हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब हम लोग सॉल्व करने वाले किसको, सिमिलैरिटी को, ठीक है। सिमिलैरिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यार सिमिलैरिटी क्या बोलता है, सिमिलैरिटी क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से समझना सिमिलैरिटी का क्या है। सिमिलैरिटी का कहना है कि भाई साहब ये जो बीपीटी था ये क्या करता था कि कोई भी लाइन को, कोई भी ट्रेंगल है एक, ठीक है, ये वाला तो ट्रेंगल है, इसका हमारा पैरेलल लाइन दे दिया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको जो है फाइंड आउट कर देते थे, ठीक है, ऊपर नीचे इन सभी को, यानी कि दोनों का दोनों साइड्स को, तीनों का तीनों साइड्स को, एंगल को, इसको जो है बराबर करने में हम लोग इसका यूज करते थे बीपीटी का, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भाई साहब बता दो कि एक ट्रेंगल ये है हमारा, ठीक है, और एक ट्रेंगल ये है, ठीक है, दो ट्रेंगल अलग अलग से दे दिया हो और बोला जाए कि ये दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर है या फिर नहीं है बता दो, तो यार इस केस में हम लोगों को सिमिलैरिटी वाला नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस तरह के केस में हम लोगों को बीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बीपीटी का इस तरह का केस में क्या फायदा होता है, इस तरह का केस में बीपीटी का फायदा ये होता है कि यार जिस तरह से यहाँ पर ट्रेंगल, दो ट्रेंगल इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, दो ट्रेंगल इसमें भी, लेकिन इसमें एक सिंगल ट्रेंगल को बांट करके किया गया है और इसमें अलग अलग ट्रेंगल को दे दिया गया है। अब यहाँ पर दो दो ट्रेंगल कैसे, यहाँ पर जो है एक यहाँ से लाइन खींच दो, ठीक है, एक यहाँ से लाइन खींच दो, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंगल ही ट्रेंगल है, यानी कि एक ही ट्रेंगल को पार्ट बाय पार्ट करके और पैरेलल वगैरह करके जो है उसको सॉल्व किया जाता है, तो बीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग ट्रेंगल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बारे में कुछ सिमिलर करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का कहीं अगर बात आए, कॉन्ग्रुएंसी का कहीं अगर बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझो यार ध्यान से, ठीक है, सब ध्यान से समझो कि सिमिलैरिटी को किस तरह से समझते हैं। यार 9 क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9 क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा 4 नियम को, ठीक है, 4 नियम को, सिमिलैरिटी को हम लोग 4 नियम से समझेंगे। पहला क्या था, पहला क्या था, साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और चौथा क्या था हमारा, चौथा था एंगल और एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कहना क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला बात क्या आ रहा है समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये वाला चीज अगर तुम लोग समझ गए तो समझ जाओ कि सिमिलैरिटी तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। और सिमिलैरिटी जब क्लियर हो जाएगा तब जाकर के सिमिलैरिटी और बीपीटी दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तो मजा आएगा ना, जब मिक्स करेंगे ना तब जाकर के जो है पसीना उतर जाएगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो वैसा नौबत नहीं आने देंगे जब तक हम यहाँ पर हैं। आप लोगों के लिए बेफिक्र रहिए, किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, थोड़ा सा पहले फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये होता था साइड साइड साइड, ठीक है, ठीक है, साइड 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 होता था। दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, ठीक है, दूसरा था। और तीसरा था एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और चौथा क्या था, ये भी हमारा एंगल एंगल ही था, ठीक है। अब यहाँ पर समझो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंगल आ गया ए बी और सी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सिमिलैरिटी में दो ट्रेंगल का बात किया जाता है, जब भी देखोगे दो ट्रेंगल का बात किया गया है और उसमें कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का बात आए, दोनों को सिमिलर करने का बात आए, तो समझ जाना सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक ये आ गया ट्रेंगल, और दूसरा ट्रेंगल एक और भी हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ले लेते हैं इसको, ठीक है, पी क्यू आर ये हमारा आ गया, ठीक है। एक ट्रेंगल आ गया हमारा एबीसी, दूसरा ट्रेंगल आ गया हमारा पी क्यू आर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई साहब एस एस एस, ठीक है, एस 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 का मतलब क्या हो गया, एस 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 का मतलब हो गया साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब है कि ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर, ठीक है, ये वाला जो साइड और ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। साइड 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 का मतलब हो गया कि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, और बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है।
ये आ गया साइड साइड साइड। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। यहां पर समझ में आया, तीनों का तीनों साइड जो है वो इक्वल आएगा तो वो हमारा एस 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 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए, सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए बस सिर्फ यही तीन साइड को इक्वल अगर कर दिए, यानी कि तीनों साइड को साबित कर दिए कि तीनों साइड इक्वल है, तो हमारा सिमिलैरिटी का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं कर पाए, अगर तीनों साइड को इक्वल नहीं कर पाए, तो कम से कम साइड एंगल साइड तो क्लियर कर देंगे। यानी कि साइड एंगल साइड कैसे क्लियर करेंगे, यहां पर समझो कि सबसे पहले एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल सपोज, इसमें से इस तरह से करके ए है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला तो कौन है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आ गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब दो साइड के बीच वाला जो एंगल है, दो साइड के बीच वाला जो एंगल है, इसी प्रकार से दूसरा ट्रेंगल का दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है, यानी कि इसका ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला साइड जो है ये इसके बराबर, यानी कि दोनों का दोनों दो साइड दोनों ट्रेंगल का इक्वल होगा, और एक बीच वाला जो कोण बनेगा वो दोनों का इक्वल होगा। तो कम से कम ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, तब जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिमिलैरिटी को प्रूव होगा, ठीक है। कम से कम अगर ये एस 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 वाला ट्रिपल एस वाला अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, तो कम से कम ये चीजें तो हम लोग सॉल्व कर देंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें अगर प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि चलिए ये सिमिलैरिटी का प्रूफ हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सबसे पहले ये ए बी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाय कौन सा, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहां पर दोनों साइड तो इक्वल हो गया है, लेकिन इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, यहां पर कोण ए इक्वल टू कोण पी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक साइड इसके बराबर, एक साइड इसके बराबर, और एक बीच वाला कोण जो है पी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रूव कर देते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, सिमिलैरिटी का प्रूफ हो जाएगा। सिमिलैरिटी का अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तब कैसे करना है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जानना है कि भाई साहब ये भी चीजें अगर नहीं कर पाए, ये भी चीजें अगर नहीं कर पाए, या फिर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, तो फिर हम लोग कम से कम तीनों एंगल को बराबर कर देंगे, ठीक है, तीनों एंगल को, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो है कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों कोण को अगर इक्वल कर देते हैं तो भी हम लोग को कब पता चलेगा कि वो क्या हो गया है, तो वो हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो एंगल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल कम से कम ये करेंगे कोण ए बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण ए के बराबर कोण पी, ठीक है, कोण पी, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण बी के बराबर कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, कोण क्यू, ठीक है। या फिर तीसरा क्या आ जाएगा, बी के बाद सी, ठीक है, कोण सी इक्वल टू फिर कोण आर लिख सकते हैं हम लोग, कोण आर, ठीक है। एंगल 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 यानी तीनों का तीनों एंगल, इसका तीनों का तीनों एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये चीजें भी अगर हम लोग कर दिए तो भी काम चल जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दो एंगल को भी हम लोग अगर इक्वल कर देते हैं, अगर दो भी एंगल को इक्वल कर देते हैं तो अभी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि सपोज जैसे कि एंगल एंगल, ठीक है, तो ए, ठीक है, एंगल एंगल में क्या आ जाएगा, कम से कम कोण ए बराबर कोण पी कर दो, या फिर कोण बी बराबर कोण क्यू कर दो, या फिर ये वाला तीनों में से कोई भी दो एंगल को भी अगर बराबर कर देते हैं, तीनों में से कोई भी दो एंगल को भी अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो उससे भी हम लोगों का सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो ट्रेंगल है, ये दोनों जो ट्रेंगल है, ये दोनों जो ट्रेंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।